देखिए, अगर आप हारने वाले हैं और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस कि आप हारने वाले हैं, तो ये दुनिया भर को बोलने की क्या ज़रूरत है। अब हारने के बाद कहें कि मैं हार गया, अभी से कोई शुरू करे कि मैं बिहार हारने वाला हूँ, लड़के फ़ायदा ही नहीं है, लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, मेरे को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, मगर मैं एक चुनाव नहीं जीत सकता। दुनिया भर में जाके कह रहे हैं मैं हार रहा हूँ। ऐसा कोई नेता होता है पंकज शर्मा जी, जो इलेक्शन के पहले ही शुरू कर दे कि मैं हारने वाला हूँ, मैं इधर हारा उधर हारा फिर हारूंगा। अरे हारने के बाद बोलिए कि मैं हारने वाला हूँ। जो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि अरे भाई मैं हारने वाला हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है? पंकज शर्मा जी, ये बताने की क्या ज़रूरत थी, बताइए मुझे, पूछता है भारत। इस तरह के बचकाने कुतर्कों का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उठाई हैं, उन बातों का जवाब दिया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। मैं कह रहा हूँ, इस सरकार ने पिछले 10-11 साल में एक एक ट्वीट पे, एक एक फेसबुक पोस्ट पे, सोशल मीडिया के एक एक कमेंट पे लोगों को उठा के जेल भेज दिया। राहुल गांधी ने तो सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तथ्य प्रस्तुत किए हैं। अगर वो गलत हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ निर्वाचन आयोग कार्रवाई करे, डिफेमेशन का मुकदमा चलाए। पंकज जी एक मिनट देखिए, अजय आलोक इस पर जवाब देंगे। मेरा एक ही कहना है कि देखिए, सिंपल बात है, भारत का हर नागरिक अगर उसे कहा जाए कि आप एफिडेविट यानी कि हलफनामा देंगे, उसी के बाद तहकीकात होगी, तो हर आदमी एफिडेविट दे देगा। वही आदमी एफिडेविट नहीं देगा जो कहेगा मन ही मन में अरे भाई मेरी झूठ पकड़ी जाएगी, मैं जेल जाऊंगा। वो उसे डर है, राहुल गांधी को डर है कि वो जेल जाएंगे। अजय आलोक जी जवाब दें। अजय आलोक जी, हलफनामा क्यों मांगा जा रहा है, ये सवाल पंकज शर्मा जी कह रहे हैं। किस नियम के तहत हलफनामा मांग रहे हैं? निर्वाचन पंकज जी, अर्नब जी, मुझे आश्चर्य है कि आप लोगों ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठीक से देखा नहीं। पंकज जी सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका जवाब आप ही को देना होगा। सुन लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की बेंगलोर सेंट्रल के एक विधानसभा क्षेत्र से, और उन्होंने कहा कि बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट से हम 7 की 7 कॉन्स्टिट्यूंसी जीते, एक कॉन्स्टिट्यूंसी हारे जिसमें मार्जिन था 1,32,000, और हम इसी में 32,000 वोट से चुनाव हार गए। पहला झूठ। बेंगलोर सेंट्रल जब से बना तब से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। 2024 में बेंगलोर सेंट्रल के 4 विधानसभा में हमने लीड किया था, 4 में कांग्रेस पार्टी ने लीड किया था। तो पहला झूठ, राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ से शुरू हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने हमें मशीन रीडेबल पेपर नहीं दिए। 2019 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग को कोई ज़रूरत नहीं है मशीन रीडेबल पेपर देने की। फिर ये बात क्यों आई? ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ की बुनियाद पे तैयार थी। दर्शक आपके देख रहे हैं, गूगल करें, 2024 का चुनाव बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा विधानसभा आधी हमने जीती, आधी कांग्रेस ने जीती। राहुल गांधी ने क्या कहा? 7 हमने जीती, 1 बीजेपी ने जीती, 7 की लीड 1 में खत्म कर दी। ये हमने नहीं किया, यह कांग्रेस पार्टी ने किया धुलिया लोकसभा में, महाराष्ट्र में। जब 24 में लोकसभा हुआ, 7 की 7 बीजेपी ने जीती, 1 मालेगांव कांग्रेस ने जीती और उसमें कांग्रेस जीत गई पूरा लोकसभा। तो अपने किए वाले कार्य को हम पे मत थोपिए। मुझे अफसोस हो रहा है कि अभी तक ये मीडिया चैनल और बाकी लोगों ने ये सब बातें उठाई कैसे नहीं, जो आज भूपेंद्र जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज़ की जानकारी दी। अब राहुल गांधी की तमाम बातों को सही मान लेते हैं, तमाम बात जो भी वो कर रहे हैं, वोटर लिस्ट डुप्लीकेसी, स्थानांतरण, वोटर ट्रांसफ़र, एक वोटर 4 जगह वोट कर रहा है, सब बात मान लेते हैं। यही काम तो चुनाव आयोग कर रहा है बिहार में। SIR इसी को ना कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है 22 लाख मित्र मर गए, वोटर लिस्ट रहने दें, नहीं रह सकता है। चुनाव आयोग कह रहा है स्थानांतरित, मतलब कि अपने पत्ते पर नहीं मिले, ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तो वोटर लिस्ट में रहने दें, नहीं रहने दे सकते हैं। तो फिर SIR का विरोध क्यों हो रहा है? डुप्लीकेसी। SIR में आने से पहले एक बात है, कोई आदमी अगर कहे, देखिए एक मिनट पंकज जी, एक मिनट, अजय जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए दोस्तों, मैं आज इस पर थोड़े गंभीर तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहता हूं। आज अगर अजय आलोक इलेक्शन लड़े, इसको लॉजिकली समझा जाए सतीश जी, है ना, पक्षपात मत कीजिए। आज अगर अजय आलोक कहे कि मैं लड़ने वाला हूं चुनाव,
और लड़के अजय आलोक हार गए, और अजय आलोक पिछले 3 बार से हारे, चौथी बार हार गए। और अजय आलोक ने घर में आके कहा कि बहुत बड़ा कांड हो गया भाई, कांड, क्योंकि यह शब्द, इसका प्रयोग प्रियंका वाड्रा ने किया कि बहुत बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया। यह कह रही है प्रियंका वाड्रा, भारत के चुनावी प्रक्रिया को कांड कह रही है। भारत की चुनावी प्रक्रिया को कांड कहने की हिम्मत करने से पहले पूछता है भारत सतीश के सिंह, किस कांड के पीछे राहुल बाबा कह रहे हैं कि मेरे लोगों ने मुझे कहा कि मैं तो जीतने वाला हूं। तो उनको पूछा गया, सतीश के सिंह भैया किसने बोला आपको कि आप जीतने वाले हो? तो उन्होंने कहा कि भैया, क्योंकि उनको आदत है भैया बोलने की, अरे भैया मेरे इंटरनल सर्वे ने कहा कि मैं जीतने वाला हूं। तो किसी ने पूछा कि इंटरनल सर्वे होता क्या है भैया, जरा समझा दो। तो किसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को पैसा देके सर्वे करवाती है। अरे जिसको पैसा देके आप सर्वे करवाते हो उसको कहते हैं चमचागिरी वाली रिपोर्ट। अब अजय आलोक अगर अपने चमचों को पूछे कि चमचो, चमचा नंबर 1, चमचा नंबर 2, चमचा नंबर 3 और चमचा नंबर 4 मेरे सामने आओ, बोलो चमचो मेरे, आपने तो कहा था कि मैं जीतने वाला हूं। तो सतीश के सिंह, आज तक किसी चमचे ने क्या सही बात कही है, पूछता है भारत। अजय बतियाइए सतीश के सिंह जी, आजकल बहुत चुप हो गए। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात, हर राजनेता अगर अपने चमचों को बोले कि चमचों मेरे लिए सर्वे बनाओ, तो चमचों वाली सर्वे के बेसिस पर, चमचों की सर्वे के बेसिस पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल सर्वे, अरे किसी ने आज तक चमचों की सर्वे करके कोई इलेक्शन जीत पाया है क्या सतीश के सिंह जी? हाँ, इधर आरजेडी के प्रवक्ता बैठी है, आज तक लालू जी ने कभी कहा कि मेरे चमचों ने कहा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अरे मुख्यमंत्री बने तो अपने जोर से बने, अपने चमचों के सर्वे के कारण कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। सतीश के सिंह जी, ये लॉजिक नहीं समझ में आई। अरविंद केजरीवाल बने तो क्या उनके चमचों ने उन्हें बनाया? आप कह रहे मेरे चमचों ने कहा मैं जीतने वाला हूं। मैं आपका, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। अगर आप अलाउ करें तो कुछ। हाँ अलाउड है भाई, अलाउड है, पुराने यार है आप हमारे। बोलिए सतीश जी, मगर आक्रामक तरीके से। अरे मैं ये बैकफुट वाली बैटिंग मत करिए आप। देखिए, हाँ नहीं बैकफुट वाली बात नहीं मैं कह रहा हूं। सारे पार्टियों के अरे सारे पार्टियों के चमचों की यही हालत होती है, ऐसे ही रिपोर्ट देते हैं। पहली बात, मैं मानता हूं कि गंभीर सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए हैं, और एफिडेविट अगर चुनाव आयोग मांगता है तो चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो अपने आप से एक एफिडेविट देना चाहिए कि सब भला चंगासी चल रही है जी। अगर कोई फैक्ट पे आ रहा है तो आप उसका जवाब निराकरण करिए ना। राहुल गांधी ने, अरे छोड़िए सतीश जी, छोड़िए, जाइए सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि जाइए सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलिए मेरे चमचों के सर्वे ने मुझे बताया कि मैं जीतने वाला हूं।